प्रभु यीशु मसीह के मुबारक नाम में आपको मेरा सलाम मिले। इतिहास इस बात का साक्षी है कि हर युग में कोई ना कोई एक ऐसी बीमारी ज़रूर हुई है जिसका उस समय इलाज नहीं हुआ करता था। लोगों को दवा नहीं मिल पाती थी और लोग बहुत इन बीमारियों की वजह से परेशान रहते थे। जैसे आज के समय में कैंसर या एड्स ऐसी बीमारी है। जिस समय की ये घटना है उसमें कोढ़ एक ऐसी ही बीमारी थी और जिसको ये कोढ़ हो जाया करता था उस व्यक्ति को समाज से तिरस्कृत किया जाता था, बाहर निकाला जाता था। किसी के संपर्क में वो नहीं आ सकता था, किसी को वो छू नहीं सकता था और बड़ी एकांत में अपनी ज़िंदगी को बिताया करता था। मूसा की जो व्यवस्था थी जिसके बारे में हम गिनती उसका 4 अध्याय 1 से लेकर 4 पद तक पढ़ते हैं, वहाँ पे यहोवा ने कहा था कि जिस व्यक्ति को ये बीमारी हो जाए उसको शहर से बाहर निकाला जाए, वो किसी के संपर्क में नहीं आए, वो एकांत में अपने जीवन को बिताए, ना वो वापस शहर आए। और बाइबल के जो बड़े बड़े विद्वान हुए हैं उन्होंने ये बताया कि ऐसे व्यक्तियों को लोग समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा ठुकराया जाता था, घृणा की दृष्टि से देखा जाता था, कोई उनको छूना पसंद नहीं करता था, कहीं वो आ जा नहीं सकते थे। बड़ी एकांत में, बड़ी निराशा में ये ज़िंदगी बिताया करते थे और इलाज क्या ना होने से ये मृत्यु का इंतज़ार किया करते थे। इस कुष्ठ रोग का जो आरंभ है वो मिस्र देश से शुरू हुआ और इसका बैक्टीरिया जो डिटेक्ट किया गया उसका नाम रखा गया माइक्रोबैक्टीरियम। मिस्र में जब लोग मर जाया करते थे तो उनके प्रियजन उनको रासायनिक पदार्थों में लगा करके उनके ऊपर पट्टियाँ बांधी जाती थी और विशेष लेप लगा करके उनको रखा जाता था ताकि वो अनेकों वर्ष तक सुरक्षित रहें, जिनको मम्मीज कहा जाता था। और इन्हीं मम्मीज से ये बैक्टीरिया पनपा और जिसको ये लग जाता था उसका शरीर उस भाग का गलने लग जाता था। ना सिर्फ शरीर गलता था बल्कि हड्डियां भी गलने लग जाती थी और उसकी उस भाग का जो संवेदनशीलता है वो ख़त्म हो जाती थी, उसको दर्द का एहसास नहीं होता था और बड़ी मुश्किल की ये ज़िंदगी बिताया करते थे। डॉक्टर पॉल गरंट एक बहुत बड़े डॉक्टर हुए हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम किया। उन्होंने लोगों को शिक्षित किया, इस बीमारी का उपचार किया। एक बार वो बॉम्बे के एक लेप्रेसी होम में विज़िट करने आए और तब वहाँ उन्होंने देखा एक हॉल में बहुत सारे इस बीमारी से के मरीज़ हैं, लेकिन उनको हैरानी इस बात की हुई कि उन मरीजों से ज़्यादा वहाँ पर चूहे हैं। और जब मालूमात किया गया तो पता चला कि जब रात को ये कोढ़ी पेशेंट सो जाते हैं तो वो चूहे आकर उनके अंगों को काटते हैं और उनको दर्द का भी एहसास नहीं होता और जिससे ये बीमारी फैलती है। लेकिन जो हमने अभी पद देखा, लेकिन तब एक क्रांतिकारी घटना हुई। वो कोढ़ी जो समाज से ठुकराया हुआ था प्रभु यीशु मसीह के पास बड़ी दीनता, बड़ी नम्रता, घुटने टेक कर आया और उसको इस बात का एहसास है कि प्रभु यीशु उसको दुत्कारेगा नहीं, प्रभु यीशु उसको पथरवाह नहीं करवाएगा। प्रभु यीशु मसीह उसकी उस बीमारी का इलाज कर सकता है और प्रभु यीशु मसीह जितनी भी प्राकृतिक बातें हैं उससे हट करके वो कार्य कर सकता है। और इस वाले पद से हमें 4 बातें प्रार्थनाओं के ऊपर सीखने के लिए मिलती हैं। पहली बात कि प्रार्थना में बड़े विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ ये प्रभु यीशु के पास आया। उन सारे नियमों को छोड़कर, उस समय के जो प्रेशर थे ऐसे लोगों के ऊपर, उन सारी बातों को भुलाकर बड़ी दीनता, नम्रता के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आया और कहता है, यीशु यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। मैं और आप जब प्रार्थना करते हैं तो मेरी और आपकी प्रार्थना में यही कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। दूसरी बात हम सीखते हैं कि बड़े आदर के साथ घुटने टेक कर यीशु के पास आया
कभी मेरे और आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी है कि जब कोई व्यक्ति हमारे सामने हाथ जोड़ लिए हो, उसने घुटने टेक दिए हो, गिड़गिड़ा रहा हो और उसको देखकर हमारा हृदय ना पसीजा हो। मेरे प्रियो, जब मैं और आप प्रार्थना में जाते हैं तो हमें इसी आदर के साथ, इसी भाव के साथ आने की ज़रूरत है। तीसरी जो बात है, न सिर्फ ये आदर के साथ आया बल्कि ये दीनता के साथ भी आया। इसको ये एहसास है कि ये कुछ भी नहीं है, किस बात का इसको गर्व है। ये जीवन निराशा का बिता रहा है, मृत्यु का इंतज़ार कर रहा है, कोई आशा नहीं है, समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा ठुकराया हुआ है, एकांत में रहता है। और ये इसी वजह से पूरे दीनता नम्रता के साथ गया। मैं और आप जब परमेश्वर के निकट प्रार्थना में आते हैं तो हमें अपने उन सारी बातों को जो हमें प्रभु के निकट आने से रोकती हैं, हमें उनको छोड़ना होगा। दीनता और नम्रता के साथ प्रभु के पास आना होगा, उस पर निर्भर होना होगा, उस पर भरोसा करना पड़ेगा। मेरे प्रियो, चौथी जो बात है, ये बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आया, ये बड़े विश्वास के साथ आया है, बड़े आदर के साथ आया, बड़ी दीनता के साथ आया। मैं और आप जब परमेश्वर के निकट आते हैं तो क्या मैं विश्वास के साथ प्रार्थना में जाता हूँ, परमेश्वर को आदर देता हुआ उसके निकट आता हूँ, बड़ी दीनता के साथ उसके निकट आता हूँ और मैं भरोसा करता हूँ कि जो मैं कुछ मांग रहा हूँ वो उसको सुनेगा। और तब जो कुछ हुआ, मैं और आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। एक पद में लिखा है कि उसने बड़ी दीनता के साथ प्रभु यीशु से विनती की और प्रभु यीशु मसीह ने उसको छू लिया, उसको स्पर्श किया। मैं और आप इस बात को महसूस कर सकते हैं। एक ऐसे व्यक्ति को जो बरसों से हमेशा दुत्कारा ही गया हो, समाज से तिरस्कृत है, किसी ने उसको प्रेम से बोला भी नहीं होगा, निराशा की ज़िंदगी में है, ऐसे व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने छू लिया। मेरे प्रियो, इस छूने से संबंधित भी मैं 2-3 बातें आपकी तरफ लेके जाना चाहता हूँ। जब हम किसी को छूते हैं तो हम शब्दों से ज़्यादा उसके जीवन में असर डालते हैं। जब हम किसी गमज़दा परिवार में जाते हैं, यदि हम उसको दूर से ही कहते हैं कि तुम्हें शांति मिले, लेकिन यदि हम उसके पास जाकर उसको अपने गले लगाते हैं, उसके कंधे पे अपना हाथ रखते हैं, तो ये छूना जो है उसके उस दुख की घड़ी में उसको ज़्यादा शांति देता है। यदि प्रभु यीशु मसीह भी चाहता तो दूर से कह सकता था कि जा अपने आप को याजक को दिखा, तेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा। जिस तरीके से एलिजा ने नाबान कोढ़ी से कहा कि जा यरदन में 7 बार डुबकी लगा तो तू ठीक हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के पास ये अधिकार था, लेकिन उसने ये बात नहीं कही। उसने उसको छुआ जो अशुद्ध था, जो समाज से तिरस्कृत था, और उसके जीवन में काम हुआ। हम देखते हैं जक्कई के जीवन को। प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि आज मुझे तेरे घर आना ज़रूरी है और तेरे साथ भोजन करूँगा मैं। हम शमौन कोढ़ी के भी देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उसके घर में भी जाते हैं। हम देखते हैं कि नाइन नगर से एक विधवा का जवान बेटे की मृत्यु हो जाती है और बड़े दुख के साथ वो उसकी अर्थी को शहर से बाहर ला रहे होते हैं और प्रभु यीशु मसीह शहर के अंदर आ रहे होते हैं। तब प्रभु यीशु मसीह उस माँ की वेदना देखकर उस जवान को छूते हैं और कहते हैं, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ जा, और वो जवान जीवित हो जाता है। हम देखते हैं कि याईर की बेटी जो मर गई थी, प्रभु यीशु मसीह उसके हाथ को छूते हैं और ज़िंदगी लौट जाती है। प्रोडिगल सन, जो उड़ाऊ पुत्र अपने पिता का सारा हिस्सा लेकर चला गया था और जब व्यर्थ की बातों में उसने सारा पैसे को गवा दिया, और जब वो लौटता है तो हम देखते हैं कि पिता सिर्फ ढोल नगाड़े ही नहीं बजवाता, बल्कि दौड़ करके उसको अपनी आगोश में लेता है। आज की सुबह जो मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूँ वो ये है कि आज की सुबह प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको छूना चाहते हैं। हमारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी हमारे जीवन में
प्रश्न हैं, आशंकाएं हैं, उन सारी बातों को आज की सुबह प्रभु यीशु मसीह से कह दें। वो हमें हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और वो उनका उत्तर देगा। मेरे प्रियो, ये प्रभु यीशु मसीह का जो स्पर्श था, ये सिर्फ प्रेम का स्पर्श नहीं था। उसने प्रेम से उसको नहीं छुआ, बल्कि ये परिवर्तन का स्पर्श था। जो एक अशुद्ध था वो शुद्ध हो गया, जो एकांत में था वो अपने छत के नीचे आ गया, जो संसार के द्वारा, समाज के द्वारा ठुकराया था वो फिर से अपने लोगों में आ गया, जो निराशा की हालत में था वो आशा पा गया, जो मृत्यु का इंतज़ार कर रहा था वो ज़िंदगी पा गया। जक्कई का परिवर्तन हम देखते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में आया तो वो कहता है कि मैंने जिसका भी अन्याय से लिया है मैं उसका 4 गुना लौटाऊंगा ना। हम देखते हैं वो लेवी जो टैक्स कलेक्टर था, वो जीवन का सुसमाचार सुनाने वाला बना। हम देखते हैं वो चेले जो मछलियां पकड़ा करते थे वो मनुष्यों को पकड़ने वाले बने। वो डाकू स्वर्गलोक में प्रवेश कर गया। वो वेश्या परमेश्वर के प्रेम का प्रचार करने लग गई। प्रभु यीशु मसीह कोई भी काम जो है वो अधूरा नहीं छोड़ते हैं। आज की सुबह मुझे और आपको भी चंगाई की ज़रूरत है। हो सकता है कि मैं और आप कहें हमें तो कोई बीमारी नहीं है, हमें तो कोई कोढ़ नहीं है, हमें तो कोई कैंसर नहीं है, हमें कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज संसार के हर एक व्यक्ति को प्रभु की चंगाई की ज़रूरत है। हमारे अतीत में हो सकता है कि कुछ ऐसा घटा हो जो हम चाहकर भी उसे भुला नहीं पा रहे। हमने उसको क्षमा भी कर दिया हो, लेकिन वो फिर भी हमें याद आ जाता है। मेरे प्रियो, हम अपने पास्ट में जा नहीं सकते। प्रेजेंट पर हमारा प्रेजेंट पे हम कुछ कर नहीं सकते। फ्यूचर पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। लेकिन आज की सुबह मैं आपको बताना चाहता हूँ ये खुशखबरी कि प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर है। जब हम दीनता के साथ, नम्रता के साथ उसके पास आते हैं तो हमारे पास्ट में वो जाता है, हमारे पापों को क्षमा करता है, हमारे प्रेजेंट और हमारे फ्यूचर पर उसका अधिकार है और उनको वो सिक्योर करता है। आज हमारे जीवन में कैसी भी समस्याएं क्यों ना हो, हम पाप से ग्रसित हो या हम और बहुत सी बुराइयों में लिप्त हो, मेरे प्रियो, आज की सुबह बहुत ज़रूरी है हम प्रभु यीशु मसीह को अपना सकते हैं। अन्य लोग कहते हैं जब किसी के जीवन में कोई समस्याएं आती हैं तो वो कहते हैं ये इनके कर्मों का फल है। लेकिन मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह को अपना कर उन बातों से बच सकते हैं, क्योंकि प्रभु वो परमेश्वर है जो हमें हमारी सारी बातों से बचाने में सक्षम है। और इस बात का सुसमाचार हम उन लोगों को बताएं जो इन बातों को नहीं जानते। ये कोड़ी सिर्फ दिकापुलिस तक ही सीमित नहीं रहा, लेकिन आज सारे संसार में 12,000 से ज़्यादा कोड़ियों के लिए हॉस्पिटल बनाए गए हैं, जहाँ पे उनकी सर्जरी होती है, जहाँ उनका इलाज होता है। मेरे प्रियो, आज की सुबह प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को, उसकी दया को, उसके अनुग्रह को, उसकी चंगाई को हम उन लोगों को बताएं जो उसको नहीं जानते हैं। अपने जीवन से इस गवाही को देने वाले हो सके। प्रभु हम सबको अपनी बहुत आशीष दे और अपनी महिमा के लिए हमें बहुतायत के साथ इस्तेमाल करें।